बिहार के इस छोटे से गांव में बेटियां सिर्फ जन्म नहीं लेती बल्कि कई बार उन्हें मजबूरी में सौंप दिया जाता है। कुहू की किस्मत कुछ ऐसी ही थी। गरीबी में पली लेकिन 7 बेटियों की मां बनकर वो गांव की सबसे अमीर औरतों में गिनी जाने लगी। अब तक 5 बेटियां विदा हो चुकी थीं, बची थीं सिर्फ 2। सबसे सुंदर प्रभा और सबसे साधारण लेकिन समझदार कुहू। प्रभा की सुंदरता गाँव में अनोखी थी, इसलिए उसे खास रिश्ते के लिए संभाल कर रखा गया था। मगर कुहू, जिसे लोग कमतर आंकते थे, वही घर का सबसे बड़ा सहारा बन गई थी। जब भी कोई देखने आता, कुहू खुद साथ खड़ी होती, जिससे बहन और भी सुंदर लगे और रिश्ता जल्दी तय हो जाए। और हर बार उसे थोड़ा इनाम भी मिलता। एक दिन शहर से एक रईस मेहमान आया, जिसने प्रभा के लिए अच्छा प्रस्ताव दिया। घर में खुशी फैल गई, मगर जब उसकी नजर कुहू पर पड़ी तो वह ठिठक गया। गांव के लोगों को हैरानी हुई जब उसने कहा, मुझे यह लड़की भी पसंद है, अपने बड़े बेटे के लिए। उसने प्रभा को छोटे और कुहू को बड़े बेटे के लिए चुना, बराबर सम्मान और स्नेह के साथ। कुहू को पहली बार लगा कि वो भी खास है। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उधर प्रभा को यह बात बुरी लगी कि उसकी बराबरी में उसकी बहन को क्यों लाया जा रहा है। गांव में जिस लड़की की रंगत देखकर लोग मुंह मोड़ लेते थे, वही आज किस्मत की रेखाएं पलटने वाली थीं। कुहू के सांवले रंग की वजह से लोग उसे ताने मारते थे और कोई अपनाने को तैयार नहीं था, जबकि उसकी बड़ी बहन प्रभा बस 70 सेकंड पहले जन्मी थी। मगर रंग रूप ऐसा मानो चांद जमीन पर उतर आया हो। बाप ने तय कर रखा था, प्रभा को तभी ब्याहेगा जब कोई उसे आसमान की कीमत देगा। लेकिन किसे पता था कि किस्मत की सबसे बड़ी कीमत खुद चलकर आने वाली है। अमीर मगर श्रापग्रस्त चंदेल परिवार के 2 बेटे शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे थे, क्योंकि हर बार जब वो रिश्ता तय करते 7 दिन में अनहोनी हो जाती थी। देवनारायण अपने बेटे संग हिम्मत करके उस गांव पहुंचे, जहां लड़कियों के रिश्ते तय करना आम बात थी। उन्होंने गांव के सरपंच से सबसे बेहतरीन लड़की का प्रस्ताव मांगा और प्रभा पसंद आ गई। रास्ते में प्रभा पर एक तेल टैंकर चढ़ने ही वाला था कि एक लड़की दौड़कर उसे बचा लेती है। वो थी कुहू। जब पता चला कि दोनों बहनें हैं, देवनारायण खुशी से झूम उठे और दोनों के लिए रिश्ता पक्का कराए। कुहू की आंखें भर आईं। पहली बार उसे भी किसी ने अपनाया था। मगर जब देवनारायण ने अपने दोनों बेटों को ये बात बताई तो उन्होंने साफ मना कर दिया। हम पढ़े लिखे लोग हैं, गांव की लड़कियों से शादी नहीं करेंगे। मगर पिताजी ने चालाकी से दोनों भाइयों को भावनाओं में फंसा दिया। अगले दिन जब दोनों बेटों ने अपनी मंगेतरों को देखा तो दंग रह गए। कहानी है उस गांव की, जहां एक भोली भाली सांवली लड़की कुहू की शादी तय हुई एक अमीर खानदान के बेटे से। लेकिन उसकी माँ को डर था कि कहीं लड़के वाले उसकी रंगत देखकर रिश्ता न तोड़ दें। इसलिए माँ ने पहले ही बेटी को सिर से पांव तक हल्दी में लपेट दिया। शायद कोई फायदा न हो, पर दिल को तसल्ली थी। बड़ी बहन प्रभा तो पूरी शानो शौकत से तैयार थी, जैसे किसी रजवाड़े की बहू बनने जा रही हो। तभी अमीर खानदान की गाड़ी गाँव में आई और सबकी नजरें गाड़ी से उतरे लड़के पर टिक गयी। सूरज की तरह चमकता चेहरा, स्टाइलिश चश्मा और रॉयल ठाठ। वो था राजीव, बड़ा बेटा। प्रभा तो यही समझ बैठी कि वही उसकी दुल्हन बनने जा रही है और खुशी से पगला गई। लेकिन जैसे ही देवनारायण बोले, ये हमारा छोटा बेटा संजीव नारायण है, तुम्हारी प्रभा का होने वाला दुल्हा, ये सुन प्रभा का चेहरा उतर गया। संजीव तो पूरी दाढ़ी में एकदम देहाती सा था। कुहू को जब पता चला कि उसका पति वही राजीव है तो उसे खुद पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो सोचने लगी कि कहीं ये भगवान का करिश्मा तो नहीं, पर प्रभा ये बर्दाश्त नहीं कर